ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृता में कंपैरिजन। चैतन्य एक तो बात है, चैतन्य भागवत नाम अलग है, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृता नाम अलग है। जहाँ तक नाम की बात है, चैतन्य भागवत नाम बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। पहले इस किताब का नाम चैतन्य मंगल था, फिर इसको चेंज करके चैतन्य भागवत रख दिया गया। उसकी कहानी अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मगर चैतन्य भागवत नाम क्यों है इसका? क्योंकि इसके ऑथर वृंदावन दास हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृता में लिखते हैं कि वृंदावन दास, चैतन्य लीला और व्यास वृंदावन दास। चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास व्यास देव के अवतारी हैं। जैसे कृष्ण लीला और चैतन्य लीला प्रच्छन्न अवतार है कृष्ण भगवान के। उसी प्रकार वृंदावन दास व्यासदेव के प्रच्छन्न अवतार है। और उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी कृष्ण लीला पे, यहाँ पे चैतन्य भागवत लिखी चैतन्य लीला पे। भागवत नाम उन्होंने रखा। श्रीमद् भागवतम मतलब, श्रीमद् मतलब ब्यूटीफुल, एक मतलब ये भागवत ब्यूटीफुल भागवत। चैतन्य भागवत मतलब लिविंग भागवत। चैतन्य मतलब लाइफ, चेतना, लिविंग भागवत। श्रीमद् भागवतम में गोपी भाव छुपा के दिया है। राधा रानी का तो नाम भी बड़ी मुश्किल से अलक्षित रूप से है, अन्य राधिता नूनम। मगर चैतन्य चरितमृता में कृष्णा के गोस्वामी ने क्या किया है? श्रीमद् भागवतम में चैतन्य भागवत क्यों नाम रखा उसका? चैतन्य मतलब चेतना। उस गोपी भाव को प्रज्वलित और जीवित कर दिया चैतन्य भागवत में। महाप्रभु ने खुद उसका आस्वादन करके और खुद दिखा के गोपी भाव क्या है, इसलिए भी उसका नाम चैतन्य भागवत है किताब। और चैतन्य चरितमृता मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। चैतन्य चरितमृता चैतन्य भागवत में का सार का अमृत निकाला है। पिबतम भागवतम अमृतम रसमालयम। उसका सिद्धांत, चैतन्य लीला का सिद्धांत क्या है? चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, क्या देने आए, वो प्रेम क्या है, वो उस चैतन्य लीला की का प्राण प्रेम, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो अमृत उन्होंने चैतन्य चरितमृता में लिख दिया। इसलिए उसका नाम चैतन्य चरितमृता रखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। इनफैक्ट जिस तरह व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं चैतन्य भागवत सुनी और फिर श्रीमद् भागवतम सुनी, और फिर जब श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, व्यासदेव खुद आके सुन रहे थे, क्योंकि शुक मुखाद अमृतत्र संयुतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब निकल रही थी तो और आस्वादनीय थी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव ने जो भागवत पढ़ाई उसका अमृत निकाल लिया और वो पिला रहे हैं। पिबतम भागवतम अमृतम रसमालयम परीक्षित को। परीक्षित व्यासदेव से भी सुन सकते थे, मतलब सुखदेव से सुनी, व्यासदेव खुद सुन रहे हैं। इसलिए उस दृष्टिकोण में कृष्णदास कविराज गोस्वामी शायद सुखदेव गोस्वामी जैसे ही हैं, जिन्होंने वृंदावन दास ठाकुर की किताब पढ़ी। जब वो लिख रहे थे चैतन्य चरितमृता 1557 में, वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी किताब पहले लिखी हुई थी चैतन्य भागवत 1535 और 1540 के बीच में लिखी गई है। मतलब चैतन्य चरितमृता के अराउंड 17 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली। तो उनके पास कॉपी तो होगी, और उन्होंने वो पढ़ी और फिर उसके आधार पे चैतन्य चरितमृता लिखी। चैतन्य चरितमृता में चैतन्य भागवत का मेंशन भी आता है, वृंदावन दास ठाकुर का मेंशन आता है कि वो व्यास हैं। और उन्होंने उसमें वो पढ़ के उन्होंने उसमें से सिद्धांत निकाला और इस किताब में रख दिया चैतन्य चरितमृता में। तो वो सुखदेव गोस्वामी जैसे हो गए। वृंदावन दास जैसे सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव से सुनी और दोबारा बताई, ऐसे कृष्ण गोस्वामी ने ये प्रच्छन्न व्यास वृंदावन दास से सुनी या पढ़ी और फिर दोबारा से बताई उसको अमृत के रूप में। तो ये तो खैर नाम की बात हुई दोनों किताबों में। अब उनमें समानता क्या है, अंतर क्या है इन दोनों किताबों में? समानता की दोनों बंगाली में, समानता की दोनों चैतन्य महाप्रभु के बारे में। मेन टॉपिक तो वही है। समानता ये है कि
कि दोनों में प्रेम की चर्चा है, वो भी गोपी प्रेम जो महाप्रभु देने आए। अंतर क्या है दोनों में? अंतर क्या है? अंतर यह है कि इनफैक्ट अंतर बताने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चैतन्य चरितमृता में चैतन्य भागवत का मेंशन भी है। पूरी आदि लीला जो है चैतन्य चरितमृता की, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। आदि लीला चैतन्य भागवत में जो इंसिडेंसेस हैं, या आदि मध्य और अंत्य तीनों में चैतन्य भागवत के जो इंसिडेंसेस हैं वो कृष्णा कविराज गोस्वामी ने एक पैराग्राफ में बता रखी है बस। स्पेसिफिकली आदि लीला में महाप्रभु के जो नवदीप पास टाइम्स हैं, चाइल्डहुड पास टाइम्स, कृष्णा गोस्वामी ने ज़्यादा छुए नहीं उसको। उन्होंने कहा कि भाई वो तो संन्यास से पहले, वो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बहुत डिटेल में बता चुके हैं, डिटेल में। जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रशेखराचार्य के यहाँ देवी लीला की कृष्णा मुस्लिम ने कहा कि वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो पढ़ लीजिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं रीडर्स को। उन्होंने कहा मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा यहाँ पर, वो किताब पढ़िए, एक परंपरा की मर्यादा बनाते हुए। वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मध्य लीला अंत्य लीला में भी उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर ने मध्य और अंत्य लीला के पास टाइम्स डिस्कस किए हैं। महाप्रभु के संन्यास के बाद की लीलाओं के पास टाइम डिस्कस किए हैं। कृष्णा के स्वामी ने वो पास टाइम्स छुए भी नहीं, बस एक पैराग्राफ में बता दिए। जो डिस्कस नहीं हुआ है वो बताया है मध्य लीला अंत्य लीला में। तो एनीवे, अब अंतर क्या है दोनों में? चैतन्य भागवत, भक्ति संत सरस्वती ठाकुर कहते थे अपने गौड़िया मठ में कि पहले चैतन्य भागवत पढ़ो, क्योंकि बहुत इजी बंगाली है, सिद्धांत है मगर छुपा हुआ है, लीलाओं के रूप में बताया गया है, और सॉन्ग्स बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग्स है चैतन्य भागवत में। तो बंगाल के में काफ़ी फीमेल्स जुड़ती थी, काफ़ी लोग, उन्होंने कहा पहले चैतन्य भागवत पढ़ो। अब भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भाव समझते हुए चैतन्य भागवत पढ़ने को बोला। मैंने बताया आदि लीला में चैतन्य भागवत जो महाप्रभु की जो निमाय लीला, नवदीप लीला है, उसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया। मतलब कृष्ण गोस्वामी ने जानबूझ कैसे किया बिल्कुल शॉर्ट में, ये बताने के लिए उनका भाव होता है चैतन्य भागवत रेफर करो जाओ। भक्ति संत सरस्वती ठाकुर ने भी कहा पहले चैतन्य भागवत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृता की बंगाली उसमें सॉन्ग्स कम है, स्पेसिफिकली अंत्य लीला में थोड़े बहुत हैं मगर वो भी डिफ़िकल्ट हैं। उन्होंने मेनली जो महाप्रभु की लीला सिद्धांतिक रूप में प्रेजेंट की है, एज अ प्रोज, पोइट्री की तरह नहीं, चैतन्य भागवत में पोइट्री की तरह। और अंतर ये चैतन्य भागवत में लीलाएं हैं, चैतन्य चरितमृता में सिद्धांत है उन लीलाओं का। और चैतन्य चरितमृता में महाप्रभु की शिक्षाएं हैं जो चैतन्य भागवत में नहीं है, इतनी डिटेल में नहीं है। चैतन्य चरितमृता तो शिक्षाओं पे फोकस कर रहा है, उपदेश पे, स्पेसिफिकली शिक्षाष्टकम, जो कि महाप्रभु की सबसे इंपॉर्टेंट कृति और सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा है। 8 श्लोकों में महाप्रभु का सारा सिद्धांत है, वो तो चैतन्य चरितमृता में। आदि लीला के पहले 14 श्लोक चैतन्य चरितमृता में महाप्रभु के आने का अंतरंग कारण है, राधा रानी का प्रेम आस्वादन करना। चैतन्य भागवत में नहीं बताया हुआ है मगर लक्षित रूप से। चैतन्य चरितमृता में चैतन्य महाप्रभु ने जो अब अंत में, जो एंड टाइम्स में जो 12 साल जो उन्होंने प्रेम आस्वादन किया, कृष्णा गोस्वामी लिख रहे हैं, प्रेम आस्वादन करने के छल में उन्होंने इस पृथ्वी लोक में मनुष्यों को, अपने भक्तों को सिखाया कैसे भक्ति करनी है, प्रेम आस्वादन करने के छल में। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सब चीज़ें चैतन्य भागवत में मिसिंग है। इनफैक्ट चैतन्य भागवत का आखिरी चैप्टर आप देखेंगे तो चैतन्य भागवत में भी आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड है, या अंत्य खंड है, शेष खंड। तो उसका एंड चैप्टर है पौंडरिक विद्यानिधि। पौंडरिक विद्यानिधि आए पुरी में और उनकी लीला हुई, जो भी पुरी के अंदर उनको जगन्नाथ जी बलराम ने थप्पड़ मारे और ख़त्म। चैतन्य भागवत एंड एक तरह से ऐसा लगता है कि वृंदावन दास ठाकुर ने एब्रप्टली एंड कर दिया, एंडिंग के रूप में नहीं। जैसे वो कह सकते थे कि अब मैं किताब एंड करने वाला हूँ, तो एंड में मैं समराइज़ कर रहा हूँ
महाप्रभु की प्रशंसा कर रहा हूँ और थोड़ा एंड कर, नहीं, पौंडरिक विद्यानिधि खत्म। इससे लगता है कि वृंदावन दास ठाकुर ने जानबूझ के इसको एंड कर दिया, कहने के लिए टू बी कंटिन्यूड। आगे कोई वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं, आगे कोई आएगा महान व्यक्ति जो कि इस सारे पास टाइम्स को और डिटेल, इन सारे पास टाइम्स को डिटेल में और जो बचे हुए पास टाइम्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ऐसा लगता है टू बी कंटिन्यूड था और वो चैतन्य चरितामृत प्रकट हो गई। तो ये कुछ अंतर है चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में। अब आप पढ़िए चैतन्य भागवत तो चैतन्य चरितामृत समझ भी आएगी, और नेचुरली चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो अपने आप मन करेगा चैतन्य भागवत पढ़ने का, क्योंकि वृंदावन कृष्ण के उसमें खुद ही वृंदावन दास ठाकुर को एल्यूट कर रहे हैं। समझ लीजिए चैतन्य भागवत और चैतन्य लीला मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 है, बस ये समझ लीजिए। चैतन्य लीला पार्ट 1, चैतन्य भागवत, चैतन्य लीला पार्ट 2, चैतन्य चरितामृत, या यूँ कह लीजिए चैतन्य भागवत, चैतन्य लीला और चैतन्य चरितामृत, चैतन्य लीला का सार, उसका सिद्धांतिक रूप, दोनों मिला के ही समझी जा सकती हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, वो अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही यूनिट है, 2 किताबें हैं मगर है एक ही किताब, मगर लगती 2 किताबों में, और 2 ऑथर्स ने लिखी है। खैर 2 ऑथर्स नहीं, एक ही ऑथर है, महाप्रभु की प्रेरणा से लिखी गई हैं, नित्यानंद प्रभु की प्रेरणा से दोनों किताबें प्रकट हुई। वृंदावन दास ठाकुर के गुरु नित्यानंद प्रभु थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भी गुरु नित्यानंद प्रभु ही माने जाएंगे। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी के डिसाइपल है, मगर नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही वो वृंदावन गए, अपने घर से निकले उनके आदेश पे। तो नित्यानंद प्रभु जो गुरु तत्व हैं, उनकी कृपा से ही ये दोनों चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला हुई हैं, और सीक्वल है एक दूसरे का। इस तरह से हम चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।